ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया है और आज से पहले कभी इस तरह चैम्बर में नहीं गिरे हैं। जब अदल का निजाम बंद हो जाए, आज अदालतें भी गैर महफूज। ऐसे कैश नकद पैसे की ढेरी लगी हुई और इस तरीके से वो उठा के अपने जमीर को बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसी भी शख्स के लिए जिसमें थोड़ा सा भी जमीर बाकी हो तो दिल दहला देने वाली एक चीज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। दो अहम इश्यूज हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो अटैक हुआ, आज हमने दोनों तरफ से, क्योंकि एक स्टेटमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जिसने इस अटैक को सपोर्ट किया और अपने तय ये बताया जो उनके साथ ज्यादती हुई है, एक स्टेटमेंट आई है जिसने इस अटैक को राउंडली और क्लियरली कंडेम किया है। तो हमारे पास दोनों साइड्स की पोजीशन है, उसको डिस्कस करेंगे। हमारा सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को उन लॉयर्स जिन्होंने अटैक किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनके बिहाफ पर माफी मांगनी चाहिए, यानी दैट विल बी द बिग क्वेश्चन। लेकिन पहले हम सवाल वो उठाएंगे जो इस वक्त असद उमर साहब कह रहे थे कि इतने ढेरों जो आप अंबार देखते हैं जब रुपयों का, पैसों का, तो इसका क्या मकसद होता है, व्हाट डज इट मीन फॉर पाकिस्तान पॉलिटिक्स। और ये नथी है उससे सवाल जो कि इस वक्त है आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिस पर हुकूमत ने तीन तरफ एक एफर्ट किया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको मालूम है कि अमेंडमेंट मूव किया है इन द पार्लियामेंट, और तीसरा जो है वो ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया। सवाल ये ही उठता है कि जब अगर आप सेनेट के इलेक्शंस के तरीक़ाकार को देखें तो वो जो तरीक़ाकार है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है तो क्या ऑर्डिनेंस के तहत ये हो सकता है अमेंड प्रेसिडेंशियल? दैट्स द बिग क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को नाज़रीन अभी जो आपने वीडियो के हवाले से बात करे थे असद उमर साहब, ये वीडियो भी बड़ी दिलचस्प है और टाइमिंग भी इसकी और ज़्यादा दिलचस्प है। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग थी और ये रिकॉर्डिंग में जो लॉ मिनिस्टर हैं इसके पीटीआई के केपीके के, वो भी इसमें दिखाई देते हैं कि सुल्तान मोहम्मद साहब के वो पैसे उनके सामने रखे हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के फॉर्मर एमपीए बच्चा साहब जो हैं वो पैसों, वो भी वहाँ बैठे हैं। तो इस वक्त जो बात सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी जैसे कि अलेजिडली पीपल्स पार्टी उनको पैसे दे रही थी कि उनको खरीदे। और आपको मालूम है यही बड़ा सवाल है कि जी पैसे दिए जाते हैं, मनी इज एक्सचेंज्ड, इस वजह से सेनेट के इलेक्शंस खुले होने चाहिए और कि वोटिंग जो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट। कल आपने सुना था एतजाज़ अहसन साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि 2006 में जब सवाल उठा था, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब बना रहे थे, तो उस वक्त फिर उन्होंने कहा था एतजाज़ साहब ने कि हमने भी ये सवाल किया था और हमें भी ये परेशानी थी कि अ लॉट ऑफ मनी एक्सचेंजेस। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम उठाएंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने लर्नेड पैनलिस्ट से, कि क्या इस तरह का वीडियो अगर सामने आता है तो क्या ये इस बात की दलील है कि पब्लिक इंटरेस्ट अंडरमाइन हो रहा है, तो इस वजह से ये चेंज होना चाहिए तरीक़ाकार इसका सेनेट के इलेक्शन का। तो ये बड़े सवाल हैं। और ये कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ पर जब बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर, क्या वो इंटरप्रिटेशन किस हद तक दे सकते हैं? क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर अपना व्यू दे सकते हैं कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बजाय एक सीधे स्ट्रेट लॉ बना के तो उसको आप चेंज कर दें, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत इसको चेंज कर सकती है, यानी सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। ये तमाम बातें हैं, अहम बातें हैं, अहम इशू है। हमारे मौजूद हैं नाजरीन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मिस्टर इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।
बैरिस्टर शुएब रज़ाक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। और कंवर दिलशाद साहब, नाजरीन, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आजकल खूब आर्टिकल्स लिख रहे हैं ये। तो हम शुरू करते हैं जस्टिस साहब आपसे। ये फरमाइएगा जज साहब कि ये इस वक्त जो डिबेट है वो तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाउ फार इज द सुप्रीम कोर्ट स्टेइंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ फार कैन द सुप्रीम कोर्ट गो इन इंटरप्रेटिंग द लॉ, और ये बताइएगा। देखिए, बात जो पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आर्टिकल 226 के मुतालिक है, जो कि कहता है ऑल इलेक्शंस विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन, तो उसमें एक्सेप्शन भी आ गई, द election of those of the Prime Minister and the Chief Minister shall be by secret ballot. तो जब किसी शिट में, आइन के शिट में कोई एक्सेप्शन दे दी जाती है, तो इसके मतलब कि बाकी सब एक्सेप्शन एक्सक्लूड हो जाती है। तो इसके मतलब कि सिवाय इलेक्शन चीफ मिनिस्टर के और प्राइम मिनिस्टर के और जितने भी इलेक्शन होंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। ये तो आइन में लिखा हुआ है। अब जिस वजह से ये पीटीआई जो है वो गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि ये सेनेट के जो इलेक्शन हैं, इलेक्शन नहीं होते, इस बेसिस पे वो गए। और ये कहना कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होते, इट्स टेक्निकल पॉइंट, लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन है। इलेक्शन के मतलब ये होता है कि जब चंद लोग मिल करके किसी को सिलेक्ट करते हैं तो इलेक्शन होता है। तो अब इस पॉइंट पर बहस होनी है सुप्रीम कोर्ट में। ये कहना कि हम ये कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बेईमानी होती है, पैसे बिकते हैं और ये होता है वो होता है, ये लामायनी चीज है। जो चीज आइन में लिखी हुई है वो आइन में है और उसको फॉलो करना लाजमी है। आप उससे मुनारिफ नहीं हो सकते किसी तरीके से। कोई आप ऑर्डिनेंस या कोई लॉ या कोई लेजिस्लेशन नहीं पास कर सकते जो कि आइन के खिलाफ हो। ये तो एक कानूनी पोजीशन है। अब आपने जो बात की अभी इससे पहले, वो एक वीडियो की जो आई है, ये वीडियो 2 साल पुरानी वीडियो है और ये इस वक्त पेश की गई है और इसमें उनके अपने लोग हैं। अब इसमें 1000 सवालात उभर सकते हैं कि इसकी एफिकेसी क्या है, ये कितनी जेन्युइन है, और या इसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं। 1000 चीजें आ सकती हैं। और जहां तक कि कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होती। कोर्ट ने जो लीगल पॉइंट जो है उसको जवाब देना है उस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इंटरप्रिटेशन करे जो आइन की शिक है। तो अब इसमें ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, इसकी वजह से, ताकि वो ये कह रहे हैं कि 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस करेगा अपनी डेट, तो हम चाहते हैं कि उससे पहले हो जाए, और उसको उन्होंने मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे। वो इस वास्ते मशरूत किया क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं करते तो ये तो फौरन फेंक दिया जाता बाहर, थ्रोन आउट द कोर्ट। लेकिन उन्होंने मशरूत इस वजह से किया है ताकि उनकी कुछ बेइज्जती ना हो इसमें। तो अब बात असल में ये है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि आया ये इलेक्शन जो है ये सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आया सेनेट के इलेक्शन हैं कि नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक टेक्निकल लीगल फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये सब चीजें जो हो रही हैं इधर उधर दिखाने के लिए, ये तो हम सब जानते हैं इस मुल्क में जो रह रहे हैं पिछले 70 साल से, कि हमारे यहाँ बेईमानी, चोरी, पैसा देना, ये करना वो करना, ये तो एक मामूली सी चीज है, कोई नई चीज नहीं है। ये होता रहता है और होता रहेगा और खत्म नहीं होगा। जी, तो जैसा आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल पॉइंट पर इलैबोरेट करना है कि क्या सेनेट का इलेक्शन है या नहीं। जी बिल्कुल जी। और इलेक्शन है, अगर इलेक्शन है तो फिर ये सीक्रेट बैलेट से होगा। अगर इलेक्शन है तो सीक्रेट बैलेट से होगा। बैरिस्टर साहब, ये यानी कि इसमें टेक्निकल वो गुंजाइश है कि आप कहें कि ये इलेक्शन नहीं है?
मैम 226 में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि 2 इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का ओपन होंगे, बाकी सब सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होंगे. That the procedure has been laid down in the constitution. With all due respect to everyone, even Supreme Court does not enjoy the mandate to talk about it. Procedure is in the constitution. और अगर आप constitution के अंदर एक कॉमा भी चेंज करेंगे तो that is going to be considered as amendment. उस amendment के लिए प्रोसीजर भी आइन ने दिया हुआ है. 238 में बताया गया है कि जी आपने पार्लियामेंट में करनी है अमेंडमेंट, और 239 में यह बताया गया है 2/3 मेजॉरिटी से करनी है. इनकी बदनीति इससे यहां है कि पहले इन्होंने बिल अमेंडमेंट का पेश किया, जब इनके नंबर्स पूरे नहीं हुए तो दे वांटेड टू टेक अनदर रूट. हम तो ये सोच रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी खत्म हो गई है. ये तो टोटल बदनीति पे शामिल है. आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. सेनेट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन 59 में भी बात कर चुका है. इलेक्शन 270B में कैटेगोरिकली लिखा गया कि ऑल द इलेक्शंस दे आर गोइंग टू बी डीम्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर प्रोसीजर लेड डाउन कर दिया है तो उसके अंदर अमेंडमेंट अगर आपने करनी है तो दैट मैंडेट लाइज विद द पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट के पास मैंडेट नहीं है. अगर वो कल कह देते हैं, मैम कल वो कह देते हैं कि जनाब आप इस तरह करें, तो दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मैंडेट नहीं है. 2015 में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 18वीं तरमीम में उन्होंने बहुत सारी बातें की कि व्हाट आर द रीजन जब आप अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते हैं. दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर. They can talk about the amendment which has gone through the process, but Supreme Court amendment नहीं कर सकती. Supreme Court के पास कोई मैंडेट नहीं है. इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट है टू कंडक्ट इलेक्शन, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, सेनेट भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और उसका प्रोसीजर भी इट हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो आप आज वीडियो चला रहे हैं और नेक नीति से आप कुछ करना चाह रहे हैं, इस नेक नीति की वजह से आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल ही नहीं किया. इसी नेक नीति की वजह से आप अपनी नेक नीति को भाड़ में लेके जाएं. कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर. भाड़ में नहीं ले जाएं, आप उसको प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएं. उसकी यानी कि मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, अलाउ मी प्लीज, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हमेशा जब इस्तेमाल हुई है ना, उसके पीछे यही डाला नहीं गया. तो मैं यही तो कह रही हूं, आप देखें ना, जितनी भी आपकी नीयत अच्छी हो इरफान कादिर साहब, लेकिन हम बंधे हुए हैं आइन के दायरे कार के अंदर रह के हमने हर चीज करनी है. तो ये बताइएगा इरफान कादिर साहब कि जो अभी वीडियो आई है, अगर इसका हम कहें कि स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कि जी ये 184(3) कहें जी 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट में आप ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि ये पैसा दिया जाता है, लिया जाता है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को अंडरमाइन करते हैं थ्रू दिस. तो क्या ये आर्ग्यूमेंट में कोई जान हो? देखें, मफाद आमा में सुप्रीम कोर्ट वो तमाम चीजें कर सकती है जिसका उस पर इख्तियार है. ठीक. और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने इतनी क्लैरिटी के साथ सारी चीज की वजाहत कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दायरा इख्तियार है, और वो जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं आइन को चेंज करने की, कानून को चेंज करने की. तो सुप्रीम कोर्ट ना तो कानून को बदल सकता है ना आइन को बदल सकता है. और इस हद तक मैं गोशगुजार करना चाहता हूं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को भी कि ये जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है. उनका जो ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, हरगिज नहीं करना, क्योंकि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में जो हुकूमत वक्त को भी सुप्रीम कोर्ट राय देती है. हुकूमत वक्त की मर्जी है, उसको माने या ना माने, लेकिन इलेक्शन मैटर्स में जब इलेक्शन कराना फर्ज है इसका इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन का एक बाइंडिंग इख्तियार वहां पे है, जहां पे कि पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन की एड में काम करेंगी जब वो इलेक्शन कराएंगे आइन के मुताबिक. तो लिहाजा यहाँ पे कोई दो राय मैं समझता हूँ कि हम तीनों में नहीं है कि ये जो करने जा रहे हैं
ये एक इनडायरेक्ट मेथड है आइन को तब्दील करने का, और मफाद आमा के नाम पे क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौज के मसलों को भी टेक ओवर कर सकती है, क्या फॉरेन पॉलिसी को भी टेक ओवर कर सकती है? मफाद आमा में हमारे पिछले चीफ जस्टिस ने बड़ी कोशिश की थी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन को ओवर स्ट्रेच करने की, और उसका क्या नतीजा निकला था? तो मफाद आमा में अगर कोई इदारा अपना काम नहीं भी कर रहा तो दूसरा इदारा उसका काम नहीं कर सकता। और बाकी मेरा ख्याल है कि इस पर मजीद मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि बैरिस्टर साहब ने इतने दो टोक क्लैरिटी के साथ इसकी वजाहत कर दी है कि उसके बाद मैं समझता हूँ कि कारीन के खाम खा समा खराशी करने की मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। जी नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, फिर अपने पैनल से पूछेंगे कि ये वीडियो का फिर मकसद क्या हुआ, बिकॉज द टाइमिंग इज क्रिटिकल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे जो हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट थे, सब के सब ये कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू देम कि ये सुप्रीम कोर्ट इसमें मूव नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशन इज देयर, और जैसे कह रहे थे इरफान काजी साहब एडवाइजरी रोल है, लेकिन हम पूछते हैं अभी कंवर दिलशाद साहब से कि उनका क्या व्यू है। ही इज बीन सिटिंग इन द इलेक्शन कमीशन और देखते रहे इन चीज़ों को बड़ी करीब से। कंवर दिलशाद साहब, आपसे मैं ये पूछूं कि ये जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि इमरान खान साहब ने अपने वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको कहा कि जी रिज़ाइन करें, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि अपने लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन ये वीडियो जो है और ये जो तमाम अभी गुफ्तगू हो रही थी, लीगल गुफ्तगू, उसका उस हवाले से क्या इन्फ्लुएंस होता है डिसीजन पे? देखें जी, असूली तौर पर तहरीक इंसाफ 2.5 साल से हुकूमत में है। अब इन्होंने अगर सेनेट के इलेक्शन के बारे में कोई तरमीम करनी थी और सिक्रेसी के अलावा कोई मतबादल इंतजाम करने थे, इनके पास 2 साल इन्होंने ज़ाया किए। इसकी तरह जैसे कि हमारी सियासी जमातें भी कहती जी मिसाक जमहूरियत की आड़ लेती है, तो वो मिसाक जमहूरियत के जो पैनल था वो 10 साल हुकूमत में रहा, 5 साल नवाज शरीफ साहब, 5 साल जरदारी साहब। तो अपने दौर में मिसाक जमहूरियत की रूह के मुताबिक कोई ना कोई रास्ता क्यों नहीं इन्होंने अखज़ किया, क्यों नहीं बनाया? अब हम आते हैं इस तरफ। अब सबसे पहली बात यह कि इरफान कादिर साहब, जस्टिस उस्मानी साहब और बैरिस्टर शहर रज़ाक साहब ने बड़ी खूबसूरत तफसील से बता दिया। तो मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे किसी आइनी इदारे के बारे में कोई राय देने का मजाज ही नहीं है। वो इस लिहाज से कि अगर आज उन्होंने कोई राय दे दी तो कानून बन जाएगा, जो कानून बनेगा तो फिर आप जब हमारे चंद महीनों के बाद अगले हमारे मेंबर इलेक्शन कमीशनों का तकर्रुर होना है मई जून में, तो वही लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान बहस चलनी है, तो वो नहीं करेंगे तो क्या वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए अपॉइंट कर लेंगे आर्टिकल 213 के तहत? तो ये एक मामला पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर आज इन्होंने इस ऑर्डिनेंस की सूरत में हमारे आईनी तरमीम कर दी या सीक्रेट बैलेट की बजाय ओपन बैलेट कर दिया, तो हमारे बाकी जो आइन 18वीं अमेंडमेंट के तहत भी बने हैं वो सब के सब जो है ऑर्डिनेंस के शक्ल में आएंगे। अब आप आगे चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर बड़ी अच्छे तरीके से, जरूरतमंद तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब दाखिल कराया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस ओपनिंग सीक्रेट बैलेट के अलावा कोई अगर कानून साजी कोई ऑर्डिनेंस आया या कोई तरमीम की इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो वो आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी होगी। जब इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा, जिसके बारे में जस्टिस काजी फाजिसा ने भी खारिज तहसीन पेश किया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इख्तियारात हैं, तो वो जब वो कह रहे हैं कि जनाब ये आर्टिकल 226, आर्टिकल 59, आर्टिकल 51, आर्टिकल 224, आर्टिकल 223 उसकी खिलाफ वर्जी होगी अगर कोई ऐसी कोई सूरत पैदा होगी, तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तो जवाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दे दिया है कि आप इसके बारे में तरमीम नहीं कर सकते। अब आइए वीडियो की तरफ। अच्छा, वीडियो की तरफ आइए। अब ये ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पर मीडिया ट्रायल कर दिया है, तो मीडिया ट्रायल के साथ साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वीडियो के साथ वो कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट के 167, 168, 169 और 170 के तहत करप्ट प्रैक्टिस के तहत इनको नाअहल करार भी दे सकता है और इनको 3 साल की सजा जो है
वो भी देने का मजाज है इन सेक्शन को तहत जो मैंने आपको हवाले दिए हैं। तो ये आप मीडिया ट्रायल तो जरूर करें, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुबह ही जाके वो जमा करा दें। कौन जमा करवाए जी? हुकूमत जमा करवाए? कंवर दिलशाद साहब, हुकूमत जमा करवाए? हुकूमत असद हुकूमत कराएगी ना, इसलिए हुकूमत ही जब मीडिया ट्रायल कर रही है, बता रही है वीडियो पर, इस वीडियो ट्रायल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तो आर्टिकल तो 26 पर देखना है। इसलिए ये अब जो मैंने आपको सेक्शन बताए हैं, इस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दें, रेफर भिजवा दें, जिनको आप नाअहल भी करार दें, इनको सजा भी दें। तो करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में इनको 3 साल की सजा है। जब 3 साल की सजा होगी तो आइंदा 5 साल के इलेक्शन भी नाअहल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सजा है। ठीक, तो आप फरमा रहे हैं कि जी, आप फरमा रहे हैं जो कानून इजाजत देता है वो ये है कि अगर इसको आगे बढ़ाना है वीडियो को, तो आप इलेक्शन कमीशन जाएं और उनको नाअहल करार दें। इससे जो फैसला करेगा जी, ठीक, इससे इरफान कादिर साहब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जाहिर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस वीडियो से। वीडियो की अहमियत क्या है इरफान कादिर साहब आपकी नजर में? जी, वीडियो की मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत है, लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, उनको तो कोई इख्तियार नहीं है कि इस वीडियो पे कोई करप्शन मैटर का फैसला कर सके। वो इख्तियार जो है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ इंसाफ के इदारों को है, या फिर जिस तरह कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को है कि अगर किसी शख्स ने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है तो वो डेफिनेटली फिर वो सादिक, ऑनेस्ट और अमीन नहीं है। और जो ऑनेस्ट और अमीन नहीं है, यहाँ पे फैसले आ चुके हैं जिसमें कि उन्होंने तो ताहयात उनको इस तरह के लोगों को नाअहल करार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका सुप्रीम कोर्ट इस चीज से इम्प्रेस होना, क्योंकि ये वीडियो ना भी होती तो ये तो कंसेंसस है सबका कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, और कवानीन जो है वो जो बनाए जाने चाहिए उसमें इस चीज का सदेबाब बिल्कुल ठीक, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। लेकिन हरगिज़ वो कानून बनाना फिर सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। ठीक, बिल्कुल जी। आपके कमेंट्स बैरिस्टर साहब, वीडियो पे जरा बता दीजिएगा। अगर आप वीडियो को ये समझ रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट, तो मेरा तो व्यू बड़ा क्लियर है इसमें कि ये वीडियो मैटर ही नहीं कर रही, रेलेवेंट ही नहीं है। अभी आई क्यों? अभी तो आई यही है ना कि दे वांट टू मेक श्योर ना कि इसको रीजन बता सकें कि हमारा मुद्दा ये है कि करप्शन हो रही है, देखें हमारे अपने ही बंदे करप्शन कर रहे हैं। तो लेकिन ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं ना। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट सामने रख के कोई उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जजमेंट दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज लिमिटेड। उन्होंने, इरफान कादिर साहब बैठे हुए हैं, उस्मानी साहब भी बैठे हुए हैं, मैं बहुत छोटा सा वकील हूं इनके सामने। मतलब ये हो रहा है कि ये दिस कुड बी एन अटेम्प्ट एट बेस्ट। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ल्योर होगी और सो मोटो एक्शन ले लेगी और ये कहेगी हम ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गिव देम द वर्डिक्ट व्हाटएवर दे आर लुकिंग फॉर। ठीक है, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और नाज़रीन, बात बड़ी क्लियर है कि अगर जो असद उमर साहब और शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो वो वीडियो सामने लेके आए हैं, उस वीडियो को, जैसे कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे, अगर बात को इख्तिताम पजीर करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन ले जाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन उसकी छानबीन करके अकॉर्डिंग टू कानून जो है तो नाअहल करार दे उन लोगों को जिनका प्रूव हो जाए बियॉन्ड एनी डाउट कि वो इसमें इन्वॉल्व थे पैसे लेन देन में। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत अहम सवाल है, क्या इस्लामाबाद के जो बार है वो जो कल अटैक हुआ है उसको कंडेम करेगा या नहीं करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो अटैक हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, और कल हमने इस पर बड़ी क्लियर एक एडिटोरियल पोजीशन कल भी ली, आज भी ली, कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून से बाहर जा कर के कोई भी एक्शन वैलिड नहीं हो सकता। और आपने देखा कि उसके बाद जब अटैक हुआ उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि FIR भी कटे हैं लॉयर्स के ख़िलाफ़। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी क्लियर है कि वायलेट हुआ है जो लॉ इज़ लेड डाउन, ये कि सेशंस कोर्ट की तरफ से सेशंस जज ने जनवरी 4 को ये कहा था कि ये इल्लीगल जो है जगह तजावुज़ात उधर से हटाए जाएं, चेंबर्स वगैरह,
लेकिन बहरहाल जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा, जो आप देखेंगे भी स्क्रीन, उन्होंने कहा जी हमने नोटिस भी लगाए थे, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना था कि जी हमने बताया हुआ था, जब ये नोटिस सबको गया था, अभी नहीं गया था, जनवरी से पता था ये तजावुज़ात जो हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं, तो हम ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं था अलावा इसके कि हम ये ऑपरेशन करते। तो अब हम तो सवाल यही उठाएंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूद हैं चौधरी हसीब मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इनसे हम ये पूछेंगे कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को इस वाक़े को पर माजरत नहीं करनी चाहिए, इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? क्या यही तरीका है कानून के निफाज का? क्या यही तरीका है अपने राइट्स के लिए लड़ने का कि आप जाएं और हाई कोर्ट में अटैक करें, और फिर इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बैठे हों, वहां आप चले जाएं अंदर हुल्लड़बाजी करें? हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अताउल्ला कुंडी साहब, भी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट आई जो कि कुछ लॉयर्स थे, कोई 40-50 के करीब, जिन्होंने ये स्टेटमेंट में लिखा कि हम इसको कंडेम करते हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा गलत था और बहुत सख्त अल्फाज में इन्होंने कंडेम किया। तो हम शुरू करते हैं हसीब साहब से। ये बताइएगा हसीब साहब कि एक चीज़ जब इल्लीगल है, तजावुज़ात हैं, लिखा हुआ है, बार बार कोर्ट भी कह रहा है, CDA भी कह रही है, तो उस सूरत में फिर भी वहीं रहना, उसके बाद ये अटैक कर देना? कंडेम करने से पहले मैं रिकॉर्ड की दूसरी के लिए आपको बता दूं कि ये जो बात आपने पहले शुरू में कही और नोटिस जो आपने दिखाए हैं, आप उसकी डेट चेक कर लें कि ये किस डेट के हैं। ये वो चैम्बर हैं जिनके बाहर अब नोटिस लगाए गए हैं। यही हमारा मुतालबा था उनसे कि आपने ये जो चैम्बर गिराए हैं, अगर आप पहले हमें बता देते, इन्फॉर्म कर देते, एतमाद में ले लेते, तो ये इंसिडेंट ना होता। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं? ये इंसिडेंट ना होता। उसकी एक वजह है, 4 चैम्बर बनाए गए, 4 नए चैम्बर बनाए गए। ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट है कि आइंदा चैम्बर हम नहीं बनाएंगे। लेकिन एक पुराने 4 जनवरी, एक सेकेंड, 4 जनवरी से तो वो कह रहे हैं इतने चैम्बर्स आपने फुटपाथ पे तजावुज़ात किए हुए हैं, और 4 तो भी बना रहे थे पिछले हफ्ते में, लेकिन पहले कितने थे? ये दूसरी बात है, मैं पहले की वजाहत कर दूं। जो 4 चैम्बर गिराए गए, जो बनाए गए, जिसकी वजह से 200 चैम्बर गिराए गए, उस पे 200 भी तो तजावुज़ात में, देयर नॉट लीगल। ये डिफरेंट बात है। पहले रिकॉर्ड पे पहले बात आ जाए, मैं अर्ज कर दूं, फिर बात क्लियर हो जाएगी। आपने ये कहा कि पहले बताया गया और नोटिस लगाए गए। वो 4 चैम्बर ऐसे थे जो बिल्कुल गलत बने। आपके पास सेशंस मेरी बात क्लियर हो जाए मैडम प्लीज। वो जो 4 चैम्बर बने, वो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे अहदेदार हैं उनके इल्म में नहीं था, ना उनको बताया गया। वो उनकी इंफॉर्मेशन के बगैर और परमिशन के बगैर बनाए गए, वो गलत बनाए गए। दुरुस्त अगर वो बता देते, वो उनको रिमूव कर देते। पहले भी तो 200 है ना, जो जिसपे सेशंस जज ने दिया हुआ लिख के कि भाई आप निकले यहाँ से। उस पे ना ये इस तरह नहीं है। बिल्कुल सेशन जज ने नहीं कहा वो यहाँ से निकले। ये हमारा मुतालबा है कि हमें यहाँ से आप शिफ्ट करें। नहीं, सेशन जज का नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता है, मैं कर देता हूँ रिकॉर्ड में। नहीं, मुझे स्टेटमेंट में लिखा है ना, ये स्टेटमेंट किन लोगों की, आप ये देख लेना। नहीं, सेशंस जज की है स्टेटमेंट, इसको पढ़ लें। हाँ, देख लें। वो कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए यहाँ से। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनसे बात हुई और अब ये तय हुआ है कि इसको हटाया जाए। ये तो 4 जनवरी देख लें, आपके पास अगर है मुझे बता दें। जी, नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि उस स्टेटमेंट मेरी वजाहत ही नहीं आई ना, मुझे वजाहत करने दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। एक मिनट ठहरिएगा। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है। वो ये है, 4 नए चैम्बर बनाए गए, हमें पता नहीं था। सेशन जज साहब अगर बता देते, हम इसको रिमूव कर। ये बताएं, नहीं, पहले रिकॉर्ड पे दुरुस्ती के लिए जो बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड है। ये 2 इंसिडेंट आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर वो बताते, ये हम खुद गिरा देते, 200 और ना गिराते। 200 वो हैं जो पिछले 10 सालों से और 15 सालों से बने हुए हैं। उस पे कंसेंसस है, उस पे कोई इलीगैलिटी नहीं है। नहीं, इलीगैलिटी है भाई। अच्छा, अगर इलीगैलिटी की बात करते हैं, फिर इस तरह है। इलीगैलिटी मैं तो नहीं कह रही, मैं तो सेशंस जज की जो मैडम निकाल के चेक कर लें, देखिए अगर है तो देख लेते हैं। ये भेजे अंदर। पूरा F8 ग्रीन एरिया पे बना हुआ है, अदालतें भी गलत हैं वहां बनी हुई, और वकला के चैम्बर्स भी गलत बने हुए। ये दोनों इलीगल है वहां। कुंडी साहब, अगर इनके नजर में इतना क्लियर है मामला, तो बहरहाल उस पर भी आते हैं कि क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये फरमाने तक क्लियर है, तो आप क्यों कंडेम कर रहे थे?
मुझे समझ नहीं आती वाई वी मीन्स वर्ड्स। एक चीज़ गलत है, लेट्स एक्सेप्ट इट, वो गलत है, और इसलिए हमने इंतज़ार नहीं किया बार काउंसिल का भी। आई होप कोई कंडेमनेशन ज़रूर आएगी, बट इट वॉज सो शेमफुल, हमें ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। और 72 अब तक सिग्नेटरीज हैं, और वी आर एडिंग नेम्स टू दैट। जिनको पता चल रहा है दे आर सेंडिंग अस नेम्स कि जी आप हमारे नाम भी ऐड करें। दिस वॉज वेरी शेमफुल, वी आर अशेम्ड ऑफ दैट एंड वी अपोलोजाइज फॉर दैट। हैविंग सेड दैट, क्या लॉयर्स की ग्रीवेंसेस थी? यस थी, उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी जिसकी वजह से वो एजिटेटेड थे, और वो अपना, लेकिन अपनी एजिटेशन को वेंट करने का क्या ये तरीका दुरुस्त था? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। वी कांट जस्टिफाई दैट, उसकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, और जो भी हुआ वो गलत हुआ। अब आ जाते हैं उनके एजिटेशन के हवाले से, ये थी क्यों एजिटेशन, और अगर इलीगल थे और गिराए उसके बाद। चौधरी साहब के पास मुझे एक मिनट जाए। चौधरी साहब देखिए, ये तो मतलब सेशंस कोर्ट का भी मुझे स्टेटमेंट देते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ी है उसकी, कि भाई वो तो कह रहे हैं कि पुराने जो हैं, ये तो जो आप 4 की बात करें वो तो अभी पिछले हफ्ते में बनना शुरू थे। ये भी बताइए, अगर चले आपकी बात मान ले फॉर अ सेकेंड, तो जो कल हुल्लड़बाजी की वो करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप उसको कंडेम करते हैं? देखिए, कंडेम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसको आपने आइसोलेशन में नहीं देखना, उसको आपने उस बैकग्राउंड के साथ देखना है कि वजह क्या बनी है, और वजह क्या है कॉम्प्लेक्स का न बनना। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ये मसला हल भी हो जाए। नहीं, आप इतनी समझ की बात करें तो इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए ना, आप कह रहे हैं हाँ कंडेम करना चाहिए और होना चाहिए। मुझे बताइएगा, मैं कहूँ कि जी मुझे खाना मिलना चाहिए, मुझे खाना नहीं मिल रहा तो मैं जाके कोई इसी से ज़बरदस्ती कोई मार कुटाई करके ले लूँ? देखिए ना, बात, आप तो लॉयर्स हैं, आप तो कानून की बालादस्ती पर बात करते हैं। पावर कोई डंडे की तो नहीं है, पावर कानून की है। तो ये इशू था, इसको कोर्ट में जाना चाहिए था, इसको लीगली हल करना चाहिए था, या ये इस पे अटैक करना चाहिए था? मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ कि जिस फोरम पे हम गए हैं, फोरम वही है, लेकिन गए हम गलत तरीके से हैं। एक बात नहीं, बिल्कुल, एक बात तो ये होगी, जाहिर है। एक बात। दूसरा, ये जो इशू है जिसको आपने भी इशू कहा, हम भी इसको इशू कहते हैं, और ये इशू अरसा दराज से पेंडिंग चला आ रहा है। आज ये मसला अगर आर्जी तौर पे हल भी हो जाता है और कंप्रोमाइज हो जाता है, या इसको हम फॉर द टाइम बिंग हल भी कर लेते हैं, ये 2 दिन बाद फिर हो जाएगा। इसलिए इशू बरकरार। इशू क्या है? जब तक कम्प्लेक्स नहीं बनेगा यहाँ, और ये इलीगल जो अदालतें, तो डिबेट और है सर, वो बड़ी मुख्तलिफ डिबेट है। डिबेट ये है कि अगर आप लोगों ने अटैक किया जिस तरीके से, और चीफ जस्टिस साहब थे, आप उधर गए, आपने कोर्ट पर यू अटैक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने अटैक किया, फिर अटैक किया लाहौर में, आप लोगों ने नहीं, लॉयर्स ने अटैक किया, PIC को किया, लाहौर हाई कोर्ट को किया। आप देखिए ना, वो इशू तो वो है कि किस हद तक लॉयर्स जाएंगे। मतलब आप तो लीड करते हैं इस्लामाबाद में लॉयर्स को, माशाल्लाह बड़े समझदार हैं आप। ये आपको ये अब रास्ता बदलना नहीं चाहिए? देखिए, आप सारे इंसिडेंट्स को मिला के और एक लाइन बना के आप हमें ये कहने की कोशिश करें कि हम हमेशा गलत होते हैं। देखिए, अगर हमेशा हम भी गलत होंगे अगर हम कानून को अपने हाथ में लेके और जाएं और जाके डंडा मारना। अच्छा, मुझे बताइए, मैं आपसे एक तवक्को रखता हूँ, वो ये है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, आपने बहुत सी स्टोरीज की हैं जी। मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप, ये एक बहुत बड़ा इशू है और हमेशा ये यहाँ इशू रेज होता है और फिर अदालतें बंद होती हैं, और ये वाला इंसिडेंट भी इससे पहले भी हुआ। आप एक स्टोरी करें और ये देखें कि इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्यों नहीं है, इसके लिए प्राउड क्यों नहीं है। वो मैं बिल्कुल एग्री करी। आप इस पे करें, नहीं, आप 100% हुकूमत वक्त तक आवाज पहुंचाएं, हम आपके मशहूर होंगे और हम समझे कि आपने हमारी आवाज शायद आवाज में लाई है। 100% हम आपसे एग्री करते हैं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आपने एग्री कर लिया, आप इस पे स्टोरी भी नहीं, बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ भी नहीं, लेकिन मैं तो बहुत सख्ती से इसको, और अगर हम इस तरह की चीज कर रहे होते हम कंडेम करते। देखिए ना, मुल्क का हाल क्या बना हुआ है। आप लॉयर्स लेके आप लोग चले गए अंदर, आपको तो खड़े होके इसको आपने तो 6 डिमांड्स दे दिए। एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत 780A के तहत जो केस बना है, वो तो उसमें अब तो जाहिर है ये लॉ विल टेक इट्स कोर्स। आप मुझे बताएं कि इससे हटके कुछ होना चाहिए। ये हमारे घर का मामला है। नहीं, घर का मामला नहीं, हम इस मुल्क में रहते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे घर का मामला है और घर का नाम है पाकिस्तान। बेंच और बार बिल्कुल एक है, घर का नाम है पाकिस्तान। वो हम ही में से, हम उन्हीं में से नहीं, तो इसका अगर बेंच वो लोग जिन्होंने ये किया, वो लोग जिन्होंने हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारे लोग जो मौजूद थे, इस इंप्रेशन के साथ भी वांगे कि हम ये चीफ साहब के इल्म में लेके आएंगे। अगर वहाँ किसी ने
2-4 लोगों ने ये काम किया और उसकी वजह से ये सारे लोग बदनाम होते हैं, तो हम भी बदनाम नहीं होने देंगे। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, करके देंगे उनको। लेकिन अच्छा, आप लेकिन कह इसको रहे हैं- आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा। नहीं, वो तो उसको बैकग्राउंड के साथ देखा जाएगा। अलग है, लेकिन इसको नहीं, अलग condemn देखिए, तो हर दफा उसको अलग कर देते हैं और उसको उसके साथ नहीं मिलने नहीं, हर देते हैं। दफा मैं तो कहूंगी हर दफा आज- लॉयर्स गो स्कॉट फ्री, तो इसी वजह से तो देखिए, हमें- अटैक करना। हमें आप मुझे को- बताएं कि किस जवाज पर आप ये इसको राउंडली कंडेम नहीं करते? ये तो यानी कि जो एटी है, हम तो बिल्कुल चाहे इस वक्त हमारी कम्युनिटी होती, बिजनेस कम्युनिटी होती, कोई होती, इस तरह की चीज पर तो सजा मिलनी चाहिए ना, ये तो हम मानते हैं। देखिए, जवाब इसका कोई नहीं दिया जा सकता। मैं जवाब के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। जो हुआ वो गलत हुआ। ये हमारा अपना अदारा है, हम अदारे को अपनी माँ जैसा दर्जा देते हैं। हमारे लिए बहुत मोहतरम है, जजेस भी और हमारी बार भी और हमारी वकील का चैम्बर भी बार का ऐसा होता है। बार हमारी माँ होती है। अगर कोई जाके हमारे चैम्बर गिराएगा ना तो इससे ज्यादा हम काम करेंगे, ये मैं आपको बताने लगा हूं। चैम्बर अगर गिराएगा, अगर इलीगल बनेगा तो गिराएगा, नहीं तो और क्या करेगा? फिर इलीगल की बात करते हैं आप, फिर समझने की कोशिश, मुझे फिर 1 मिनट दें। देखें, ये F8 ग्रीन एरिया है, वहां फुटबॉल ग्राउंड भी है, उस पर भी आपने स्टोरी की हुई है, वहां भी कब्जा हुआ है। आप कॉम्प्लेक्स बनाए, हम लोग यहां से चले जाएं यहाँ के, ताकि ये मसला ना बने। आज ये मसला अगर हल भी हो जाएगा ना, कल फिर 2 चैम्बर बनेंगे, फिर ये मसला हो जाएगा। हम ये कहते हैं, हम ये काम नहीं करना चाहते, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हुकूमत वक्त का काम है, इस हुकूमत का नहीं, पिछली हुकूमतों का भी था, ये सब का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जो सिटी है पाकिस्तान की उसमें मौजूद है, और शुरू से और होती है, यहां भी होनी चाहिए थी, है ही नहीं है। ऑर्डिनेंस जब सीडीए का आया, कचहरी नहीं रखी गई। सच ये अनफॉर्चुनेट जी, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप प्लॉट ही ना दें, इसमें अगर आप कहें ना कि जी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, प्लान नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल 100% ठीक है, और हम करेंगे भी स्टोरी कोर्ट्स पे, लेकिन इसमें तो बिल्कुल जो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि लॉयर्स को भी तो देखें ना जी, हर एक नहीं, लेकिन जो निकले आपके साथ वो भी बैठे हैं, वो कंडेम करें। अच्छी बात है कि आपने ऑन द रिकॉर्ड कंडेम कर दिया है, और आपने ये भी, अगर मुझे बताइए, मैं ठीक समझूं कि आपने ये भी फरमाया है कि जिन लोगों ने जाके हुल्लड़बाजी शुरू की, आपने कहा आप